एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ कीजिए कल की मीटिंग के लिए। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से छुआ लोगों को। हालेलुया। आप जो लोग ऑनलाइन थे आपने देखा होगा लाइव में, जो नहीं थे कल हम हैमिल्टन में थे और परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए, उसके नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो नए लोग हैं या कुछ विश्वासी भी वहाँ पे हैं, काफ़ी फैमिलीज थी और प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस। हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। वर्शिप के लिए परमेश्वर का थैंक्स। जो अद्भुत वर्शिप हुई, लोग बोल रहे थे क्योंकि लोगों ने देखा नहीं कि किस तरह से ऐसे वर्शिप करते हैं। वो सिंपली बस आए, थोड़ा हालेलुया आमीन, थोड़ी वर्शिप की ओर चले गए। हालेलुया। पर कल जो वर्शिप हुई, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से उतरा। हालेलुया। तो प्रेज एंड ग्लोरी टू बिलोंग्स टू द लॉर्ड जीसस। आइए हम आज के वचन में चलते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट संडे के वचन को कि उठ प्रकाशमान हो। हम खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती उसका 5 चैप्टर उसका 14 वर्स को खोलेंगे। मैथ्यू 5 चैप्टर 5 वर्स 14 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। पर इस वचन को पढ़ने से पहले मैं उस वचन को दोहराता हूं। इज़ाया 60 उसका 1 जो हमने जहां से शुरुआत की है कि उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। पृथ्वी भर में अंधेरा और हर राज्य में अंधकार छाया है, पर यहोवा तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। हालेलुया। उसका तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वो कहता है कि आंखें उठा के देख, चारों दिशाओं से लोग तेरी ओर आ रहे हैं। कि चारों ओर अंधेरा हो सकता है पर परमेश्वर तेरे ऊपर प्रकाशमान हुआ है। उसका तेज यहोवा की रोशनी तेरे ऊपर प्रकट हुई है। हालेलुया। अद्भुत वचन जो परमेश्वर ने दिया। मैं खुद भी शौक हूं जैसे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है इस वचन के द्वारा। आज के वचन को हम उसी के वचन को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, और उसका बाकी जो लास्ट संडे बचा था मैं आगे और भी जो प्रभु ने वर्ड दिया मैं उसको प्रीच करूंगा। इसको पढ़ेंगे वचन को चैप्टर 5 वर्स 14 से लेके 16 तक। इसमें लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर फिर आपको ये यीशु मसीह ने जो वर्ड बोले हैं, इशाया में मैंने आपको पुराने नियम से कुछ वचन बताए थे जो यहोवा परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्रॉफिट के ऊपर बोले थे। अब यीशु मसीह जब धरती पर आए तो हमने लास्ट संडे पढ़ा था कि प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, वो ठोकरें नहीं खाएगा। जो उसे एक्सेप्ट करता है वो परमेश्वर का बेटा बेटी, उसकी संतान कहने के लायक हो जाता है, अधिकार रखता है प्रभु की संतान होने का। और इसी तरह से अब यीशु मसीह आगे हम लोगों को कह रहे हैं कि अब जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। डायरेक्ट लोगों पर नहीं हुआ, तेरे ऊपर प्रकट हुआ है प्रभु कहता है, और तू आगे इस रोशनी को फैला। इसी तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे माना, एक्सेप्ट किया, अब लाइट तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। अब परमेश्वर की रोशनी तुम्हारे ऊपर प्रकट हुई है। तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु का वचन कहता है। वो हमें कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसाया जाता है वो छुपा नहीं रहता, वो दूर से नजर आता है। और जो दिया अंधेरे में जला के हम रखते हैं वो ऊंचे स्थान पर रखा जाता है और घर में रोशनी फैल जाती है, और वो सबको नजर आता है कि वहां पे चाहे कितनी भी दूर हो, जब जितना अंधकार होगा एक छोटी सी लाइट भी आपको दूर से नजर आएगी। इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों का चाल चलन, तुम लोगों की रोशनी इसी तरह से लोगों पर चमके। जैसे एक दिया अंधेरे में रोशनी करता है, जैसे एक नगर जब पहाड़ पर होता है तो वो दूर से, कितनी भी दूर से लोग आते हैं वो दिखता है कि वहां एक कोई नगर है, वहां कोई लोग बस रहे हैं। चाहे रात भी हो वहां पे लाइट्स जगती हैं। आप कई बार देखते हैं पहाड़ों में दूर से हमें दिखता है कि वहां पे कोई रहता है। इसी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। मतलब तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम
जगत की ज्योतियों में 16 को दोबारा पढ़ूंगा, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। किस प्रकार परमेश्वर कहता है? उसी प्रकार जैसे एक नगर पहाड़ पर चमकता है, उसी प्रकार जैसे एक दिया अंधेरे में रोशनी करता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला लोगों के सामने चमके और लोग तुम्हारे कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। आप देखेंगे कैसे आज का वचन आपको एक अलग डायरेक्शन में लीड करता है। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे कामों को देखकर कुछ लोगों को आप प्रीच करेंगे, बाइबल में से बताएंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, मानो ये चीजें कुछ नहीं है, परमेश्वर यही सच्चा है। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो वो नहीं मानेंगे जब तक वो उजाले को तुम्हारे ऊपर प्रकट होता हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। तुम्हें ना कहना पड़े कि यही हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, यही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। प्रीच करना एक अलग बात है। हम फोर्सफुली किसी को मनवा नहीं सकते कि हाँ यीशु को मानो, यही सच्चा परमेश्वर है। जब लेकिन एक टाइम आता है जब आपकी रोशनी इतनी बढ़ जाती है, आपके काम ऐसे हो जाते हैं जो मैच करते हैं बाइबल से, मैच करते हैं पवित्र आत्मा की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से जो मैच करते हैं, तब लोग जब देखते हैं कि ये बंदा कितना बदल गया, तब वो कहते हैं कि वाकई परमेश्वर ने इसे छुआ है। हालेलुया। वाकई ये परमेश्वर का जन है, वाकई जिस परमेश्वर को ये मानता है ये इसका परमेश्वर सच्चा है। आप बाइबल में कितनी स्टोरीज देखते हैं, हर एक बंदा मूर्ति के आगे झुक गया। एक बड़ी मूर्ति राजा ने बनाई, पर 3 बंदे, लाखों में से 3 बंदे खड़े रहे, शद्रक मेशक अबेदनगो। वो कहते कि नहीं, एक ही हमारा परमेश्वर है, उसके बिना हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। जब खड़े रहे, उनके काम, उनका उजाला मनुष्यों पर चमका, भट्टी तक में डाल दिए गए, आग में फेंक दिए गए, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया कि हम परमेश्वर के कामों से मन नहीं फिराएंगे, हम परमेश्वर के काम करने से नहीं मुड़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ मुझे ही, मेरे सामने तेरा सर झुके तो हम प्रभु के कामों, हम नहीं इस बात से मुकरेंगे। और उनका उजाला मनुष्यों पर प्रकट हुआ। राजा ने बोला कि नहीं, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिसने इनको आग में से भी बचा लिया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो आग में फेंकने वाले थे उनके भी, वो भी जल गए, उनके भी हाथ पांव जल गए, पर जो आग में फेंके गए थे उनका एक बाल तक नहीं जला, उनके कपड़े की एक शोर तक नहीं जली। और इन कामों को देखकर राजा ने कहा, सारे देश के लोग इन्हीं के परमेश्वर को मानो कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इस तरह से बाइबल कहती है, इसी तरह तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर चमके। हालेलुया। सेम डैनियल की लाइफ में हुआ। डैनियल अपनी जिंदगी में परमेश्वर से प्रार्थना करता था 3 टाइम, कमिटमेंट थी उसकी कि मैंने प्रभु के कामों को करना है, उसकी सच्चाई को, उसके भेदों को लोगों को बताना है, चाहे मुझे मारे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठी प्रोफेसी नहीं करूंगा। 3 टाइम प्रेयर करना उसकी रीति थी। आज्ञा हुई कि प्रार्थना नहीं करनी, कोई भी प्रेयर ना करे अपने देवता से, सिर्फ राजा के सामने दुहाई दे अगर कोई जरूरत है तो, और फिर भी प्रार्थना करने बैठा। हालेलुया। आप अगर बुक में, बाइबल में पढ़ते हैं तो वो डैनियल कहता है कि जब राजा ने कहा कि मुझे वचन का भेद, मुझे सपने का अर्थ बता के क्या है, डैनियल कहता कि बेटर है तू ना पूछ, अगर तू पूछेगा मैं सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। जो मुझे परमेश्वर बताएगा मैं वही तुझे बताऊंगा। मैं, तेरा फायदा हो, नुकसान हो, तुझे गुस्सा लगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब कि मैं परमेश्वर के काम से मन नहीं फिराऊंगा, जो मुझे प्रभु कहेगा मैं वही करूंगा। हालेलुया। उसका उजाला मनुष्यों पर चमका, वो ऊंचा किया गया, और राजा ने बोला कि हाँ, इसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिसने इसे शेरों की मांग में से भी रख लिया है, शेरों में क्या सामने डाल दिया गया था। इसी तरह से आज प्रभु आपको कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वो स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। अगर आप पुराने नियम में पढ़े तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता, जो महिमा मेरे योग्य है मैं अपनी महिमा लेता हूं। कोई मूर्ति, पत्थर, इंसान, कोई भी चीज दुनिया की मेरी ग्लोरी, मेरी महिमा नहीं ले सकती। अगर परमेश्वर खुद अपनी महिमा लेना जानता है, अगर वो खुद लोगों को हील कर सकता है, पर वो आपको पॉइंट करता है। हालेलुया। इस वचन को आप आगे देखेंगे, हम चलेंगे जेनेसिस बुक, उत्पत्ति की किताब, पहले पेज पे आ जाओ बाइबल के, इसको और गहराई में देखने के लिए। उससे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे साम्स
भजन संहिता 115 उसकी 16 वर्ष को, भजन संहिता 115, और इसके बाद हम सीधा जेनेसिस की बुक के वचन के ऊपर चलेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं आप पढ़ें ताकि अच्छी तरह से इस वचन की आपको समझ लगे। 115 उसकी 16 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर चमके, ये वर्ष आपको बताएगा। 115 की 16 में लिखा हुआ है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। हालेलुया, कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परमेश्वर वहां का मालिक है, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, पर वो कहता है कि पृथ्वी उसने मनुष्यों के अधिकार में दे दी है। अब जेनेसिस को पढ़ेंगे हम, उसी का एक पहले चैप्टर का 14 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहला पेज बाइबल का, उसकी वर्स 14 से लेके 16 तक 18 तक मैं पढ़ूंगा। 14 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया। कौन सा दिन? सब बोले चौथा दिन। चौथा दिन हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि कुछ लाइट्स बनानी है, कुछ रोशनी देने वाले रिसोर्सेज बनाने हैं, कि दिन के लिए ये हो, जिसे हम सूर्य कहते हैं, रात के लिए चंद्रमा, तारे बनाए परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है। पर इसको बनाने से पहले अगर मैं फिर से दोबारा आपको पढ़ाऊं 3 वर्ष इसका, इसी का 3 से लेके 5 तक, इसमें लिखा कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। कि कौन सा दिन? पहला दिन। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद उजाला कर दिया, पहले अंधियारे को अलग किया, उजाले को अलग किया, दिन बन गया, रात बन गई, पहला दिन हो गया। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसी लाइट्स बनाऊंगा जो दिन को रात से अलग रखेंगी। मतलब एक बार प्रभु ने, आप सोचो कि परमेश्वर ने बिना सूर्य के, बिना चंद्रमा के दिन और रात बना दिए। फिर भी परमेश्वर ने सोचा कि मैं एक ऐसी लाइट, ऐसा रिसोर्स बनाऊंगा जो दिन में रोशनी दे पृथ्वी पर। इसमें क्या लिखा है? 15 में लिखा है कि वे ज्योतियां आकाश में अंतर हों और पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। आप सोचो कि अगर पहले ही परमेश्वर ने प्रकाश कर दिया, पहले उजाला कर दिया, पहले ही दिन और रात बन गए, और 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और फिर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं लाइट्स को पैदा करूंगा, अब मैं रोशनी को पैदा करूंगा, ऐसी चीजों को बनाऊंगा जो दिन में धरती पर, पृथ्वी पर प्रभुता करें और रात पर भी करें। यानी कि कुछ चीजें लाइट को भेजें पृथ्वी पर दिन में और कुछ रात को भेजें, क्योंकि परमेश्वर खुद काम कर सकता है, पर वो आपको चुनता है, वो आपको ठहराता है। हालेलुया। वो खुद भी उजाला कर सकता है, वो खुद भी बंदे को हील कर सकता है, वो खुद भी प्रीच कर सकता है अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को, पर वो आप लोगों को, हम लोगों को ठहराता है कि हमारा उजाला पृथ्वी पर चमके। आप सोचो, प्रभु ने बिना सूर्य चंद्रमा के, बिना उसके दिन और रात बना दिया, और रात दिन बनते जा रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर भी परमेश्वर ने सूर्य को ठहराया। हालेलुया। ताकि वो सारी पृथ्वी पर उजाले को भेजे, लाइट को भेजे। और इसी तरह से परमेश्वर जो काम वो खुद कर सकता है, उसके लिए वो मनुष्यों को ठहराता है। क्यों ठहराता है? आपने पढ़ा
15:16 में कि स्वर्ग परमेश्वर का है पर पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। हालेलुया। कि अब मनुष्यों को पृथ्वी पर काम करना है। जैसे प्रभु ने दिन और रात पहले ही बना दिए, पर उसने सूर्य को ठहराया पृथ्वी के लिए रोशनी देने के लिए, कि वो रात को, उजाले को दिन से अलग रखे, उजाले को रात से, डार्कनेस से, अंधियारे से अलग रखे। इसी तरह से परमेश्वर एक क्रिश्चियन को पैदा करता है, उसे अपनी आत्मा से भरता है, उसको धो के शुद्ध करता है और उसे एक लाइट के रूप में पैदा करता है, कि ताकि वो जिंदगी में लोगों के अंधियारे को दूर करे और उनकी जिंदगियों में रोशनी को लेके आए। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह ने खुद ये काम किया और वो खुद परमेश्वर इंसान के रूप में आए, और फिर भी वो हमें ठहरा के गए कि धरती के मालिक तुम हो। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि धरती उसने, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। अब मनुष्यों को वो काम करने हैं, अब हमें उजाला बन के चमकना है। जैसे परमेश्वर ने सूर्य को ठहराया रोशनी पैदा करने के लिए, इसी तरह से परमेश्वर ने हम लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जो आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु का डर मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर चमके। आप सोचो प्रभु को क्या जरूरत थी, उसने पहले दिन रात बना दिए थे, पहले उजाला कर दिया था सिर्फ एक शब्द के द्वारा, और फिर उसने इतना बड़ा एक आग का गोला बनाया जो गैसों का, जिसको अकॉर्डिंग टू साइंस के गैसों का एक समूह है जो सूर्य चमकता है। हालेलुया। क्या जरूरत थी उसे ये सब चीज बनाने की, पर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है कि धरती के ऊपर मनुष्य प्रभुता करेगा और उसके अपने रिसोर्सेज होंगे। अब सूर्य हमें रोशनी देता है, इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तुम भी जाओ और जगत में ज्योति बन के चमको। जिस तरह सूर्य ठहराया गया है कि वो दिन को अंधियारे से, जहां आपको पता है कि धरती घूमती है, पृथ्वी रिवॉल्व करती है, वो घूमती है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वो रोशनी से भर जाता है। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि पृथ्वी घूम रही है और जो हिस्सा सूर्य के सामने हो वो अंधियारे में हो। इसी तरह से जब हम संसार में जाते हैं अपने उजाले को लेके, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाता है पर नहीं होना चाहिए कि हम भी अंधियारे में हो। हालेलुया। जब अंधियारे में फंसे लोग एक क्रिश्चियन बंदे के साथ, पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे के पास आए, तो वो इतना फुल ऑफ लाइट हो कि अगले को खुद लगे कि नहीं, मैं अंधियारे में हूं, मैं इसके पास आया, मेरी जिंदगी में जो रोशनी आई है। आप देखते हैं लोगों को, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, लोगों को जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें शांति मिली है, हमें पीस मिली है, हम दुख में थे। कुछ बोलते हैं कि हमें तो ये बातें पता ही नहीं थी, ये भेद कहां से मिले। हालेलुया। ऐसे हमारा उजाला मनुष्यों पर चमके। जैसे सूर्य दिन को रात से अलग करता है, इसी तरह से हमें जो जिंदगी में लोगों की अंधियारा है, जो पाप हैं, बुराइयां हैं, उनको अलग करना है और उन्हें परमेश्वर के पास लेके आना है। हालेलुया। ताकि जब वो घूमते घुमाते एक क्रिश्चियन बंदे को फेस करें, होली स्पिरिट से भरे हुए बंदे को फेस करें, ऑटोमेटिकली वो लाइट में चेंज हो जाए। क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वो घूमती है, जो भी हिस्सा सूर्य के सामने आएगा जोर नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली, क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी चमकती है, वो हीट देता है, वो रोशनी देता है, और जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने आएगा वो ऑटोमेटिकली लाइट में चेंज हो जाएगा। हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर ने हमें ठहराया है, वो कहता है कि जाओ, जगत की ज्योति अब तुम हो, अब तुम्हें चमकना है, तुम्हें लाइट अप होना है, तुम्हें प्रकाशमान होना है। इसीलिए वो कहता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा, कि तेरा तेज प्रकट हुआ है। जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को जीवन देते हैं, हम भरना शुरू हो जाते हैं। उस लाइट को कितना बढ़ाना है वो हमारे ऊपर है, उस लाइट को कहां तक लेके जाना है, कितना चमकाना है, वो एक हमारे इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर है। हम चाहें तो उसे फिर से अंधकार में लेके जा सकते हैं, फिर से वही पापों में जा सकते हैं। हम चाहें तो उसे उतना सा चमका के रख सकते हैं कि सिर्फ अपने घर में उजाला हो। हम चाहें तो प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग, प्रेयर, प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के द्वारा, एक संगति वाली प्रार्थना के द्वारा हम और चमक सकते हैं। हालेलुया। ताकि हम दूसरों की जिंदगी में उजाले को लेके आ सकें। इसको मैं वचन को फिर से पढ़ूंगा, इसी को 14 से लेके। इसमें लिखा कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें,
और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। जब आप किसी की जिंदगी को अंधियारे में से उजाले में लेके आते हैं, वचन देने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसके लिए प्रेयर करने के द्वारा, उसे चर्च लेके आने के द्वारा, तो परमेश्वर आपको देख के बोलता है कि अच्छा है, ये मेरा सन, ये मेरी डॉटर अच्छा है। हालेलुया। इसी तरह से जब उन ज्योतियों ने, उन लाइट्स ने अंधेरे को, सोचो अगर वो काम नहीं करती, क्या परमेश्वर कहता कि अच्छा है? अगर सूर्य बनाया और वो उजाला देता ही ना धरती के ऊपर, पृथ्वी वैसे ही अंधेरे में पड़ी रहती, तो क्या परमेश्वर बोलता कि अच्छा है? इसी तरह से जब हम चर्च में आते हैं, हमने जान लिया प्रभु को, प्रभु के पास आए, उजाला चमका, और हम दूसरों के किसी काम नहीं आ सकते, हमारा उजाला दूसरों के सामने नहीं चमकता, तो क्या परमेश्वर बोलेगा कि अच्छा है? ये तो अपने सेल्फिश अपनेस में पड़ा हुआ है, ये तो अपना फायदा सोचता है। हालेलुया। अगर आप चर्च आते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब तक, जैसे रात का वचन भी क्या था कि उठो और प्रचार करो, उठ और प्रचार कर, परमेश्वर की आवाज उसके प्रॉफिट तक पहुंचती है, क्योंकि लोग अंधियारे में हैं, उन्हें उजाले में लेके आ। और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमकता है, तो परमेश्वर कहता है कि अच्छा है। वो आपको एक अच्छी दृष्टि से, एक स्पेशल गिफ्ट्स के द्वारा फिल करता है, आपको और भी आगे बढ़ाता है कि हाँ, ये बंदा मेरे राज्य के लिए काम करने वाला है। अगर आप बैठे रहेंगे, परमेश्वर भी बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अगर हम एक स्टेप अप करेंगे कि नहीं, हमें उजाले को लेके जाना है लोगों तक, परमेश्वर की रोशनी को पहुंचाना है, जैसे हम तक किसी ने पहुंचाई है, किसी ने वचन शेयर किया और आज हम यहां तक पहुंचे हैं। अगर वचन ही कोई शेयर ना करता, अगर किसी का उजाला चमकता ही ना हमारे ऊपर, तो कैसे हम उजाले में आ सकते थे? हालेलुया। कब परमेश्वर ने कहा कि सारे घर में रोशनी होती है? जब दिए को जला के ऊंचे पर रखते हैं, ना कि किसी चीज के नीचे रखते हैं। वो कहता है कि दिए को जलाकर जब दीवट पर रखते हैं, तो सारा घर उजाला हो जाता है, उसकी रोशनी सब तक पहुंचती है। इसी तरह से जब एक क्रिश्चियन बंदा ऊंचा होता है अपनी प्रेयर लाइफ में, अपने सैक्रिफाइसेस में, कमिटमेंट्स में, तो परमेश्वर उसको चमकाना शुरू कर देता है, वो खुद चमकना शुरू हो जाता है। हालेलुया। उसके गुण खुद प्रकट होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, लोग फिर उसे देख के बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर इसके साथ है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी बाइबल में से। इसके साथ मैं एक वचन को और पढ़ूंगा, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, पंजाबी रसूलां दे करतब, चैप्टर 13 वर्स 47। प्रेरितों के काम 13 उसका 47, चैप्टर 13 वर्स 47। मैं इसको पढ़ दूंगा आपके लिए। क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की शोर तक उद्धार का द्वार हो। मैं फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, कि तू पृथ्वी की शोर तक उद्धार का द्वार हो, दैट यू मे ब्रिंग सैल्वेशन टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। ये परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, हमें आज्ञा देता है। मैंने आपको कल पौलुस के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि कैसे परमेश्वर ने उसे चुना और उसे कहा कि उन्हीं लोगों के बीच में, अन्य जातियों में भेजता हूं तुझे, कि तुझे जाके प्रीच करना है, प्रचार करना है। और 100% ऐसा हो सकता था कि वो लोग उसे मार गिराएं, उसे मारें, उसे पीटें, उसे जान से मार दे, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा और टाइम टू टाइम तुझे दर्शन देता रहूंगा कि तुझे क्या करना है। जैसे मैंने अब तुझे दर्शन दिया है, इसी तरह से मैं तुम्हें आगे भी दर्शन देता रहूंगा। और इस तरह से अब यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की शोर तक उद्धार का द्वार हो। सिर्फ अपने तक नहीं, सिर्फ अपने घर तक नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी की शोर तक, जहां तू जाए तू एक ज्योति के रूप में चमके।
कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए क्या ठहराया, एक ज्योति ठहराया, एक लाइट ठहराया है, एक लाइट के रूप में तुझे पैदा किया है कि जहां भी, जिस भी कंट्री में तू जाए, जहां भी जाए, तेरी रोशनी लोगों के ऊपर चमके और लोग तुझे देखकर प्रभु की महिमा करें, अपना जीवन परमेश्वर को दें। कि तू सैल्वेशन का द्वार हो, उद्धार का द्वार हो। सैल्वेशन मतलब मुक्ति, प्रभु को मानना, यीशु को मानना। हालेलुया। कैसे लोग यीशु को मानेंगे, कैसे उस तक आएंगे, जब तक हम रोशनी को उन तक लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा उजाला है। स्वर्ग परमेश्वर का है, धरती उसने मनुष्यों को दे दी है। हालेलुया। और उसने मनुष्यों को ठहराया है कि तुम चमको। अब मैंने जो करना था कर दिया। मैंने प्रॉफिट्स के द्वारा तुमसे बात की, मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा, मैंने अपने बेटे को भेजा, उसने प्रीच किया, सब किया, तुम्हारे उद्धार को इजी कर दिया कि अब तुम्हें सिर्फ मन से विश्वास करना है, प्रभु को मानना है और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाएगी। इससे इजी काम वो कहता मैं नहीं कर सकता। अब तुम उठो और तुम चमको, तुम लोगों का उद्धार के पास लेके आओ। हालेलुया। तुम लोगों को यीशु के पास लेके आओ ताकि उनकी सैल्वेशन हो, उनका उद्धार हो। हालेलुया। इतना गहरा परमेश्वर आपको, इतना गहरा आपके लिए सोचता है, इतना गहरा आपके लिए ये वचन है बाइबल का कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तू उनकी जिंदगी में सैल्वेशन को लेके आए, उद्धार को लेके आए। और सोचो अगर हम खुद अंधेरे में पड़े रहेंगे तो कैसे वो रोशनी चमकेगी, कैसे ये वचन पूरे होंगे जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए लिखे हैं कि मेरा चर्च ऐसा होगा। आपको पता है परमेश्वर ने शैतान के अगेंस्ट चर्च को खड़ा किया है। हालेलुया। उसने चर्च को खड़ा किया शैतान के अगेंस्ट कि ये लोग, अब मेरे लोग ये लड़ेंगे शैतान से। हालेलुया। और अगर वो खुद दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, खुद ही प्रेयर नहीं करते, तो क्या क्या लड़ेंगे और क्या जीतेंगे वो। और परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके और तुम तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। क्योंकि परमेश्वर की हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग प्रभु के पास आएं, प्रभु को माने। हम जान चुके हैं कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, ये भी माने, हमारा ये रिश्तेदार भी बच जाए, हमारे ये लोग भी बच जाएं। पर वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप एक लाइट के रूप में उनके सामने नहीं जाएंगे। टाइम आएगा, चैलेंजेस आएंगे, टाइम लगेगा, हर चीज होगी, मुसीबतें आएंगी, गालियां भी सुननी पड़ सकती हैं, घर वालों से, लोगों से बुरा भला भी कहते हैं। अगर आज प्रभु ने मुझे यहां पे खड़ा किया तो इससे पहले टेस्ट में से भी निकाला है, हर तरह से परखा है परमेश्वर ने, हर तरह की मुसीबत में से निकाला है। हालेलुया। हर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले एक परीक्षा आई है, जैसे हम स्कूल में परीक्षा देते हैं। कभी भी बिना परीक्षा से बंदा नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। खैर इस बार मोदी ने कर दी है, पर वो पहले कभी नहीं जा सकता था। हालेलुया। कभी भी वो परीक्षा के बिना नेक्स्ट, हर एक क्लास के लिए, अगले लेवल के लिए परमेश्वर एक परीक्षा आती है। इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी आत्मिक जिंदगी में भी टेस्ट होते हैं कि प्रभु आपको कहां पे देखना चाहता है। वो देखना तो आपको, अब दाऊद को परमेश्वर राजा के रूप में देखता था शुरू से कि ये आने वाला इजराइल का, ये मेरे मन के अनुसार है, ये इजराइल का राजा है। पर हर एक टाइम पे उसको टेस्ट से गुजरना पड़ा। हालेलुया। चमकने से पहले, आपको लाइट अप होने से पहले, आपको जो दिए की बात परमेश्वर कर रहा है, जो दिया जला के एक दीवट पर रखते हैं ताकि सारे घर में उजाला हो जाए, वो दियों को पहले खुद जलना पड़ता है। हालेलुया। उसे एक पहले खुद अपने आप में आग लगानी पड़ती है, कोई उसको फायर देता है, खुद जलता है, फिर वो रोशनी पैदा करता है दूसरे घर में। आपको चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, पर जब आप चमकेंगे तो सारे घर में उजाला हो जाएगा। हालेलुया। सारे नगर में, इवन परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी की शोर तक, सारी धरती में तुम्हारा उजाला फैल जाएगा। पर वो कब फैलेगा? जब हम उठेंगे, प्रकाशमान होंगे। तो अगर सोए रहेंगे कोई उजाला नहीं फैलेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है पहले उठ, राइज अप एंड शाइन। उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरा उजाला आ गया है। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, यशाया की किताब चैप्टर 40 वर्स 3। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 3 से लेके 5 तक। यशाया उदा 40 चैप्टर और उदा 3 तो लेके 5 तक आप पढ़ेंगे।
शायद 40 उसका 3 से लेके 5 तक मैं पढ़ दूंगा। यहां पे लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है सीधा और ऊंचा, और जो ऊंचा नीचा है उसे चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको देख के उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ऐसा कहा है। हालेलुया। अगर आप चमकना चाहते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, इस वचन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। कब प्रकाश पैदा होगा परमेश्वर का, कब आप लाइट अप होंगे? कहता है कि किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग तैयार करो, यानी कि एक हाईवे तैयार करो। यह काम करता था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि जगत में एक ज्योति आने वाली है, मन फिराओ। उसने बैप्टिज्म देना शुरू कर दिया था लोगों को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए एक राजमार्ग को, यानी कि एक हाईवे को रेडी करो, ताकि लोगों के लिए उस पर चलना आसान हो। परमेश्वर के राज्य की हम बात कर रहे हैं, उसके कि परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग, यहोवा के लिए एक राजमार्ग तैयार करो। यानी कि परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है। जब हम बचे होंगे, हमारे काम ऐसे होंगे जिसके देख के लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, इसका मतलब उनके लिए मार्ग सीधा हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब उनके लिए रास्ता तैयार हो जाएगा और वो चल के परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। पर किसी को उसके लिए सैक्रिफाइस करना होगा। आज हम इजीली यूट्यूब पे अनॉइंटेड मेंस की हम देख सकते हैं इंडिया से वीडियोस, पर उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च हुआ, और करोड़ों रुपए की गैदरिंग के लिए उसके लिए एक प्रेयर सैक्रिफाइसेस हुए। ऐसे नहीं लोग बीज बोते, ऐसे नहीं सब कुछ होता। वो पहले परमेश्वर के कामों को देखते हैं, और काम कब होते हैं? जब कोई उठता है, प्रकाशमान होता है, चमकता है। हालेलुया। जब लोग उसको कामों को देखेंगे तब कहेंगे कि हाँ वाकई ये काम परमेश्वर कर सकता है। फिर लोग परमेश्वर के कामों में गेट टुगेदर होते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं ऑफरिंग्स के द्वारा, और अपने प्रेयर्स के द्वारा, अपनी पार्टिसिपेशन के द्वारा, कि हम भी चर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ टीम में कुछ काम करेंगे, वॉलंटियर करेंगे। ऐसा तब होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा के लिए एक मार्ग तैयार करो, उसके लिए एक रास्ता, पहले उसके लिए एक रास्ता बनाना शुरू करो कि हम जाके लोगों को बताएंगे। हम परमेश्वर के लिए हम अपना चाल चलन ऐसा कर देंगे कि लोग देख के बोले कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके जैसा चाल चलन होना चाहिए एक बंदे का। हम मुंह से गाली नहीं निकालेंगे, बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, हम किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी की तनख्वाह नहीं दबाएंगे। अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम ऐसे काम करेंगे कि परमेश्वर हमारे कामों को देखे, लोग हमारे कामों को देख के प्रभु की बड़ाई करें और उनके लिए रास्ता तैयार हो। ये उद्धार का मार्ग तैयार करने की बात कर रहा है परमेश्वर। और फिर परमेश्वर कहता है हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो शैतान ने चीजें छीनी है, जो गहरे खड्डे आपकी जिंदगी में हैं, उसे प्रार्थना के द्वारा आपको भरना है, वो चीजें वापस लेनी है। तराई भरना यानी कि जो गहरी खड्डे होती हैं, जैसे उनमें मिट्टी डाल के भरते हैं घर बनाने से पहले, इसी तरह से हाईवे बनाने से पहले आप देखते हैं कैसे हाईवेज बनते हैं। जो गहरे स्थान है उनमें कितनी कितनी मिट्टी डालनी पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है हमारी जिंदगी में जो गहरे स्थान है, जो शैतान ने चीजें छीनी हुई हैं, जो प्रार्थना के बिना खाली हैं, उन्हें भरो पहले। हालेलुया, उन्हें भरो। वो कहता है हर पहाड़ पहाड़ी गिरा दी जाए। जो घमंड है, प्राइड है, ऊंचा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, परमेश्वर कहता है इसे गिरा के मेरे पास आओ। हालेलुया। हर पहाड़ पहाड़ी उसे गिरा दी जाए और तराई भर दी जाए, पहाड़ पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस यानी कि एक लेवल में लेके आया जाए। ये सब काम जब एक बंदा करने के लिए तैयार होता है कि हाँ परमेश्वर मैं मार्ग बनने के लिए तैयार हूं, मैं दूसरों के लिए प्रीच करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी का, अपने टाइम का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूं। अगर हम चाहें तो सैटरडे संडे घूमने जा सकते हैं। क्यों हम परमेश्वर के कामों में लगे हैं? क्योंकि किसी को परमेश्वर कहता है कि मार्ग तैयार करो। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है कि किसी की पुकार सुनाई देती है कि यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो, तराइयां भरो, पहाड़ जो ऊंचे नीचे हैं उन्हें गिराओ, पहाड़ियों को गिराओ, ऊंचे नीचे स्थानों को
चौरस करो, लेवल में लेके आओ। और फिर परमेश्वर कहता है 5 वर्ष को मैं पढ़ूंगा, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। इतना इजी नहीं है प्रकाश चमकाना परमेश्वर का, इतना इजी नहीं है उठना और प्रकाश होना, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। आपको लगेगा कि यार ये काम मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे इन लोगों को प्रीच करूंगा, मैं कैसे घर वालों को बताऊंगा कि मैं यीशु को मानने लग गया हूं। चैलेंज आते हैं, मैंने भी वो सही है, सब कुछ सहना पड़ता है, पर एक टाइम आता है जब आप चुप रहते हैं परमेश्वर के लिए कि प्रभु तू न्याय करने वाला है, तूने कहा है कि तू ठीक समय पर सब कुछ पूरा करेगा। तो एक दिन आता है परमेश्वर आपके जब सब्र को देख लेता है, जब आपकी प्रेयर लाइफ को देखता है, तब प्रभु का तेज प्रकट होता है। इन चीजों के बाद जब आप प्राइड को नीचे, कई बार परमेश्वर इंसानों को यूज करता है आपका विरोध करने के लिए, तो आपका घमंड टूटे। जो बंदे सोचते हैं कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा, मेरे पास पैसा है। परमेश्वर का प्रचार, मूसा राजा की कुर्सी, नीरली राजा की कुर्सी पर था ऑलमोस्ट, और वहां से परमेश्वर उसको नीचे लेके आया, बकरियां चराने वाला बनाया, फिर इस्तेमाल किया अपने लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, पहाड़ियों को नीचे करो, तराइयों को भरो। हालेलुया। तराइयों को भरो, एक मार्ग तैयार करो, और तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। और फिर वो कहता है कि सब प्राणी देखेंगे, उसको एक साथ देखेंगे कि हाँ ये परमेश्वर की रोशनी इसके ऊपर चमकी हुई है। हालेलुया। तब वो कहता है कि तब चमकेगी रोशनी, तब प्रकाशमान हो जाओगे तुम। ऐसे ही नहीं कि हाँ हम उठे 1 घंटा प्रेयर करनी शुरू कर दी 1 हफ्ता की, और हम वेट कर रहे हैं कि अभी रोशनी चमकी नहीं। एक पास्टर की कॉलिंग आपके ऊपर हो सकती है, एवेंजलिस्ट की हो सकती है, चर्च में काम करने की, वर्शिप की हो सकती है, कोई भी काम परमेश्वर आपसे हो सकता है लेना हो उसने, पर वहां तक आप तब एक छोटे छोटे कदमों के द्वारा पहुंचेंगे, एक छोटे स्टेप लेने के द्वारा। कल हम लोग बात कर रहे थे इसी वर्शिप के बारे में कि कैसे हम वर्शिप करते हैं। मैं एक्चुअली किसी से बात कर रहा था फोन पे, मैंने कहा कि हमने ऐसे शुरू किया, हम पहले सॉन्ग प्ले करते थे खाली ऐसे स्पीकर पे, और साथ साथ गाते थे जब हमने प्रेयर ग्रुप शुरू किया। फिर एक ढोलकी के साथ एक शहनाव लेके उससे प्रार्थना, उससे वर्शिप करनी शुरू की, और अब और इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुए हैं, अच्छे स्पीकर, मिक्सर, सब चीज लेके अच्छी तरह से प्रभु की, क्योंकि किस लिए एक जेलसी है कि नहीं प्रभु की वर्शिप अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर चाहते तो 5 साल करते रहते ढोलकी से, कोई रोकता नहीं था, क्या जरूरत थी पैसे लगा के और इंस्ट्रूमेंट लेने की। पर नहीं, परमेश्वर कहता है मार्ग को तैयार करो, परमेश्वर कहता है तराइयों को भरो। उसके लिए सब चीज लगता है, फाइनेंस लगता है, टाइम लगता है, प्रेयर लगती है, सैक्रिफाइस, हर चीज मिलके। आप देखो जब एक हाईवे बनता है बाहर, स्पेशली जो न्यूजीलैंड में पहाड़ियां हैं, जब वहां पे बनता है कितनी एफर्ट लगती है, कितने उनको गहराई को भरना पड़ता है, कितने पहाड़ों को काटना पड़ता है, कैसे वो ट्रक ले लेके वहां पे जाते हैं। हालेलुया। और इसी तरह से एफर्ट लगती है जब प्रभु के कामों को हमें करना होता है, पर अगर हम साथ मिलके करें तो वो एफर्ट्स डिवाइड हो जाती हैं। हालेलुया। जब हम साथ मिलके करते हैं तो वो एफर्ट डिवाइड हो जाती हैं। किसी को परमेश्वर ने बिजनेस के साथ ब्लेस किया हो सकता है, अच्छे फाइनेंस, किसी के बोने की कॉलिंग हो सकती है, किसी की प्रेयर की सैक्रिफाइस की हो सकती है, कोई वर्शिप करने वाला हो सकता है, कोई साज बजाने वाला, किसी का मीडिया का। आप देखो कितने, अभी हमारी शुरुआत है, 1 साल हुआ, पर परमेश्वर ने कहां तक बचाया। इसका एक ही कारण है, एक टीम वर्क और सच्चे दिल से प्रभु की सेवा करना। हालेलुया। कि हम दूसरे शहरों में जाके, कल शुरुआत हुई है कि प्रीच करना शुरू कर चुके हैं। उसका रीजन क्या है? यही है कि परमेश्वर के साथ एक वफादारी से चलना, बिना लालच किए अपना टाइम परमेश्वर को देना, अपना पैसा परमेश्वर को देना, और 1 सेंट की भी हेराफेरी किए बना चर्च के फाइनेंस को हैंडल करना। हालेलुया। एक चीज को परमेश्वर देखता है, इसीलिए उसने अलग अलग चीजों को बताया है कि प्राइड को नीचे करो, पहाड़ियों को गिराओ, उनको नीचे करो, तराइयों को भरो, जो कमियां हैं उनमें भरो परमेश्वर की आत्मा, उसके वचन को भरो, अपनी जिंदगी की कमियों को दूर करो। हालेलुया। हर एक तराई को भरो, वो कहता है, और जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे लेवल करो, उसे गिरा के नीचे फेंक दो। क्या कहता पौलुस? कहता हर बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ सर उठाती है, मैं उसे बंदी बना के यीशु के कदमों में रख देता हूं। हालेलुया।
हर बात कहता है जो मुझे लगता है कि ये वचन के खिलाफ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने प्रेयर करनी है और मेरा फास्टिंग करनी है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अच्छे अच्छे भोजन को खाऊं और आज सोऊं, आज का दिन प्रेयर ना करूं। वो कहता है हर बात जो सर उठाती है मैं उसे यीशु के कदमों में बंदी बना के रख देता हूं। और इसीलिए वो बढ़ता गया और पावरफुल प्रीचर बना, और हीलिंग के वरदानों से और अलग अलग वरदानों से भरा, और कलीसियां स्थापित कर दी। हालेलुया। वो अपने कामों को वर्णन करता है एक जगह पे, कहता मैं कितनी बार मेरे 5 बार 39 कोड़े, यानी कि 195 मेरे कोड़े मारे गए। हालेलुया। आप सोचो यीशु मसीह के 39 कोड़े लगे थे और क्या हालत थी उनकी। हालेलुया। इसी तरह से उसकी हालत भी वही हुई होगी, पर बार बार वो प्रभु के प्रचार को करता रहा। वो कहता है कितनी बार मेरा जहाज टूट गया और मैं समुद्र में 3 दिन समुद्र में रहा, पर फिर भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। सांप ने उसे डसने लगा, फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया। जेलों में गया, प्रभु ने उसे बचाया, क्योंकि वो चुना गया था प्रकाशमान होने के लिए। उसने स्थान लिया था कि मैं उठूंगा और प्रकाशमान होऊंगा। और कल रात जो मैंने आपको वचन दिया था पौलुस से, वो उसी को कहता है परमेश्वर कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया कि तू जा। ये पौलुस का वचन है जो आप पढ़ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था इसी से सिमिलर एक वचन कि जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे अन्य जातियों के साथ भेजता हूं, मैंने तुझे दर्शन दिया है और आगे भी दर्शन देता रहूंगा। हालेलुया। इसी तरह से आज परमेश्वर हमें यही कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आपको ये बातें बड़ी लग सकती हैं अकॉर्डिंग टू हमारा छोटा चर्च, छोटा ग्रुप, पर ये जब होंगी तब आप देखेंगे कि वाकई ऐसा एक विजन था, वाकई ये ऐसी शुरू से कॉलिंग थी, वाकई शुरू से ऐसा वचन चल रहा था चर्च में, और आज हम इसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं। और उसकी शुरुआत प्रभु ने कर दी है। हालेलुया। उसकी शुरुआत, क्योंकि हम एक लिमिटेड पॉपुलेशन वाली कंट्री में हम ये नहीं देख सकते कि एकदम से हमने शुरू किया और बड़ी गैदरिंग आ जाए। हर एक की शुरुआत, मैंने आपको कल भी बताया था, पहले भी बताया कि इवन जिस पौलुस की पतरस की हम बात कर रहे हैं, उनकी शुरुआत भी एक प्रेयर ग्रुप से हुई थी। एक बंद कमरे में प्रार्थना करनी शुरू की उन्होंने, और फिर जब करते गए एक दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, सब भरे, और फिर चर्च की शुरुआत हुई। और फिर चर्च के आगे और चर्चेस, इतनी गिनती बढ़ी, और बाइबल में लिखा कि उन्होंने गिनना बंद कर दिया कि अब हमारी गिनती के बाहर है। हालेलुया। हम शुरुआत में ये नहीं सोच सकते यार 1 साल हो गया, अभी तक कुछ ज़्यादा गैदरिंग नहीं आई, अब तक कोई ज़्यादा ऑफरिंग नहीं आ रही, या ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका माइंडसेट ये है कि मैंने प्रचार करना है, कितने हो, 4 हो, 40 हो, 400 हो, मैंने इसी तरह से प्रचार करना है, तो प्रभु एक दिन फिर वो बड़ी गैदरिंग को ले आएगा। हालेलुया। जब प्रभु आपके अंदर गुण देखेगा, आपकी लाइट को जब बढ़ता हुआ देखेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर सिर्फ इतनी रोशनी कि आप एक कमरे को लाइट अप कर सकते हैं, प्रभु उतने ही लोग लेके आएगा। अगर रोशनी बढ़ेगी कि आप बड़े हॉल को भी लाइट अप कर सकते हैं, तो परमेश्वर उसी तरह से लोगों को भी ले आएगा और आपके कामों को, चर्च के कामों को बढ़ाएगा। हालेलुया। आप सोचो क्या ना करेगा परमेश्वर। मैं रात बता रहा था कि पौलुस जो कलीसिया का दुश्मन था, जो परमेश्वर का दुश्मन था, जो यीशु से नफरत करता था, उसे मानने वालों से नफरत करता था, और प्रभु ने उसे ही चुन के कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तो प्रभु हमारे साथ क्यों ना होगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने उसे चुन के कह दिया कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं, तो प्रभु हमारे साथ नहीं होगा। मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, वो पावरफुल वचन है। बुक ऑफ एक्ट्स, इसी का प्रेरितों के काम, उसका 26 और 16 से लेके मैं उसको पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलां दे करतब। आप सभी अपनी बाइबल लेके आए, अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए अरेंज करूंगा, हिंदी पंजाबी जो भी चाहिए। पर हर एक के पास अगर अपनी अपनी शर्ट है तो अपनी अपनी बाइबल भी होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं वचन को पढ़ूंगा 26 का 16 से लेके 18 तक। 15 से पढ़ूंगा। उसने कहा, मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु उठ अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा
जिनके पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। हालेलुया। क्या कहता प्रभु ने? कहता कि मैंने कहा है तू कौन है प्रभु? वो कहता मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, पर अब खड़ा हो, मैं तुझे अन्य जातियों के पास भेजता हूं। कहता कि और अब मैं तुझे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। चैप्टर वर्स 17 को जब आप पढ़ते हैं, प्रभु कहता कि हाँ वो तेरे विरोध में आएंगे पर मैं तुझे बचाता रहूंगा। अब उठ, खड़ा हो और प्रचार कर। हालेलुया। उठ और चमक। अन्य जातियों में जो अंधकार में फंसे हैं वे ज्योति की ओर आएं और परमेश्वर को अपना उद्धार करता माने। यही परमेश्वर, अगर परमेश्वर वो एक दुश्मन से ये एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कह रहा है कि उठो, और हमें परमेश्वर क्या ना सोचा होगा प्रभु ने हमारे लिए, क्या ना वो देखता होगा जब हमें देखता होगा कि एक दिन ये उठेगा, एक दिन प्रकाशमान होएगा, ये अपने घराने के उद्धार का कारण ठहरेगा, ये अपने नगर को बचाएगा। हालेलुया। आप सोचो 6 लाख लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक को चुना, मूसा को चुना, और उसे तैयारी की, उसकी 40 साल लगे तैयारी में। और फिर एक दिन आया, वो 6 लोगों के आगे आगे चल रहा, 6 लाख लोगों के आगे आगे चल रहा था, और उसके आगे आगे परमेश्वर चल रहा था। हालेलुया। इसी तरह से आज भी होता है। आप लाखों को लीड करने वाले बन जाते हैं जब एक बड़ी तैयारी में से गुजरते हैं। ये नहीं कि 6 महीने हो गए कुछ नहीं होया जी, छड्डो खेड़ा, 1 साल हो गया जी, कुछ गैदरिंग नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो प्रभु का काम क्या करना, अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे शैतान क्वेश्चन डालता है मन में, पर नहीं, जब आप एक लंबी तैयारी से गुजरते हैं, एक बड़ी तैयारी से गुजरते हैं, तो बड़े काम भी परमेश्वर करते हैं आपकी जिंदगी में। हालेलुया। उसके वचन बड़े हैं, पावरफुल हैं, और वो कहता है कि एक भी पूरा हुए बिना नहीं रहेगा, और सब पूरे होंगे जब एक बंदा तैयारी करेगा उन वचनों के अकॉर्डिंग चलने की। हालेलुया। तो हमें चमकना है, जो वचन आपने पढ़ा बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में, हमें चमकना है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, जिसे देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को, वो आपकी प्रीच को शायद नहीं सुनेंगे, आप बाइबल लेके जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं ये दूसरे धर्म की किताब है, आप यीशु का नाम लेंगे वो नाराज हो जाएंगे, पर जब आपके कामों को वो देखेंगे तो फिर वो खुद बोलेंगे, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबके साथ है। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं हम, लास्ट प्रेयर में। टाइम हो गया हमारा और वचन भी कंप्लीट हुआ।